कुर्मी महतो समुदाय आदिवासी विरोधी है। वो गैर संवैधानिक तरीकों को अपना करके आदिवासी सूची में आना चाहते हैं और सिर्फ राजनीतिक लाभ, स्वार्थ और निजी लाभ लेने के लिए वो एसटी सूची में आना चाहते हैं। हम वैसे तथ्य भी आप लोगों के सामने रखेंगे जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद भी वो कभी एसटी के सूची में नहीं थे। अगर हम कुर्मी महतो समुदाय की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र रच करके चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बना करके आदिवासी आरक्षण का लाभ कैसे ले, आदिवासी को तमाम अधिकार और हक और प्रावधान जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं उनको कैसे हड़पा जाए, इसके लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। ये वही समुदाय है, ये वही वर्ग है जो पहले आदिवासी समुदाय को पहले ही लांछन के नज़र से देखता था, नीचा समझता था, गाली देता था। लेकिन जब आज आदिवासी हक लेने की बात हो रही है, अपने स्वार्थ की बात हो रही है, तब ये इस वर्ग में आना चाहते हैं, एसटी की सूची में आना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो हम कुर्मी महतो समुदाय के अगर बारे में हम बात करें तो इनकी ना परंपरा, ना वेशभूषा, ना संस्कृति, ना खान पान, ना रहन सहन, वैसे कोई भी मापदंड पर खरा नहीं उतरते हैं जिससे उन्हें आदिवासी सूची में डाला जा सके। सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ तथ्य बताएंगे कि कैसे कुर्मी महतो समुदाय आज घुसपैठिए की तरह काम कर रहे हैं। एक तो घुसपैठिए ये कर रहे हैं कि वो एसटी सूची में आना चाहते हैं, दूसरा ये है कि वे एक साजिश के तहत, एक चाल के तहत, एक षड्यंत्र के तहत वे हमारे संथाल हुल में भी आने का प्रयास किए थे। एक शायद नाम था, आप लोगों ने सुना ही था कि संथाल हुल में उन्होंने एक अपने आदमी को डालने का प्रयास किया, पता नहीं कौन है ये, चुनका महतो, आप लोगों ने सुना था। इस चुनका महतो को भी उन्होंने इस संथाल हुल में डालने का प्रयास किया और इसे हाईजैक करने का प्रयास किया। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। कोहलान तरफ की अगर हम बात करें तो चुआड़ विद्रोह, रघुनाथ सिंह जी जो थे उस समय, जो उस विद्रोह के जो लीडिंग थे, उन्होंने उन रघुनाथ सिंह का नाम बदल करके रघुनाथ महतो कर दिया था। तो ऐसे ऐसे चाल और हथकंडे महतो कुर्मी महतो लोग अपना रहे हैं जिससे मतलब इस चीज़ को हाईजैक किया जा सके। और आप लोगों को और एक चीज़ बताऊंगा कि ये आदिवासी विरोधी और हम लोग समाज के विरोध में काम कैसे कर रहे हैं। आज ये आदिवासी में आना चाहते हैं, लेकिन अगर पूर्व में इनके इतिहास को देखा जाए, खंगाला जाए, तो ये इससे स्पष्ट हो जाए कि ये कैसे आदिवासी विरोधी थे। पेशा कानून जिसको हम लोग कहते हैं कि आदिवासी के हित में, आदिवासी को जो शक्तियाँ देते हैं, जो तमाम अधिकार देते हैं, इनके खिलाफ भी ये खड़े हुए थे। संसद में जब पहली बार, संसद के पटल में जब पहली बार पेशा कानून का प्रतिवेदन रखा गया था, तब इन लोगों ने, इनके क्या बोलते हैं, सांसदों ने इनका पुरजोर विरोध किया था। इनके जो तमाम लीडर थे, संगठन थे, इनका पुरजोर विरोध किया था। आपको बात करें तो ये पेशा कानून वर्ष आपका 2005 में इन्होंने हाईकोर्ट से भी निरस्त कराया था। तब उन्होंने तर्क दिया था कि क्यों आदिवासियों को तमाम हक और अधिकार दिया जाए, तमाम शक्तियाँ क्यों दिया जाए। उस समय वे आदिवासी विरोधी थे और ये आज आदिवासी में आना चाहते हैं। बताइए, ये दोगला रवैया इन लोगों का हम लोग नहीं सहेंगे, इसलिए हम लोग इसका विरोध करें। और एक बात आप लोगों को और एक स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक इनके लीडर है जिनका नाम है चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी, इनको करना क्या है, कर क्या रहे, इनको खुद नहीं पता। एक ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक याचिका भी इन्होंने दायर किया था कि नगर निकाय चुनाव में इनको आरक्षण दिया जाए। तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको आदिवासी का भी कैटेगरी में आना है, आपको ओबीसी का भी आरक्षण लेना है। तो ये इनका पहले खुद तो पहले स्पष्ट कर ले कि इनको करना क्या है, इनकी नीति क्या है, इनके सिद्धांत क्या है। एक बात है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ की जितनी तमाम सरकारें हैं, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, हम लोग मांग करेंगे कि ये जो युद्ध शुरू हुआ है कुर्मी महतो समुदाय द्वारा, जो अपने आप को एसटी सूची में डालने के लिए कवायद है, इसको बंद, जल्द से जल्द इसका हल निकाल करके इसको बंद करें। अन्यथा जो मणिपुर में हुआ था वो होने की स्थिति यहाँ भी है, क्योंकि कुर्मी महतो समुदाय अपने आप को रोक नहीं रहे हैं। वे तो अपने आप को डालने के लिए हर प्रयास संभव कोशिश कर रहे हैं। अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो आदिवासी समुदाय भी, इस झारखंड में 32 जनजाति जो आदिवासी है वो भी इसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस युद्ध को, इस लड़ाई को, जो अपने आप को एसटी में डालना चाहते हैं, इसको तुरंत से तुरंत बंद किया जाए। अन्यथा
अगर मणिपुर जैसा स्थिति यहाँ बन खड़ी होती है तो इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निखिल मुर्मू। ये बताइए, ये जो मांग है हाँ आदिवासी में आने का, हाँ। तो किस आधार पे वो लोग कर रहे हैं, इस पर आप लोगों ने विश्लेषण किया? देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, पूर्व में इन्होंने तमाम संवैधानिक संस्थाएं में हम बात करें TRI का, हाँ, या हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इनकी मांगों को निरस्त किया जा चुका है। हाँ, कहा है कि आप वैसे कोई भी मापदंड में खरा नहीं उतरते हैं जिससे आपको हम लोग इस कैटेगरी में रखें। आपको बताते चले कि 1965 में BN लोकुर कमेटी बनी थी। BN लोकुर कमेटी बनी थी कि इनको जो OBC के कुछ ये है, इनको ST में डालने के लिए, हाँ, जो इन्होंने मांग की थी उस समय, तब भी ये जो पाँच मापदंड BN लोकुर कमेटी ने बनाया था, तो ये 5 मापदंड में पैरामीटर्स में एक में भी ये खरे नहीं उतरे थे, तब इन्हें सिरे से निरस्त किया गया था। इसके बाद शायद मंडल कमीशन भी बना था, तो ये मंडल कमीशन में भी इनको OBC कैटेगरी में रखा गया था, तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। आज जब झारखंड अलग हुआ, जब ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो गया, जब यहाँ पेशा कानून लागू हो गया, तब इनकी आंख फड़फड़ा रही है। आदिवासियों के हक अधिकार को कैसे छीना जाए, आदिवासियों के हक को कैसे हकमारी किया जाए, लाभ कैसे लिया जाए, आरक्षण कैसे लिया जाए, इस चीज़ को देखते हुए आज आदिवासी बनना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हित के लिए। ये जो लड़ाई है दोनों समुदाय की, हाँ, आरक्षण के लिए है या दूसरा कोई मुद्दा? देखिए, एक बात तो समझिए, आपको स्पष्ट एक बात समझना होगा कि कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय अगर ST में आना चाहे तो तर्क कुछ भी दे सकता है कि हमारी पुरानी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा मिलती होगी, लेकिन सच तो यह है, अगर कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय अगर ST में आना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका उद्देश्य होता है कि ST आरक्षण का लाभ लिया जाए, ST को तमाम शक्तियाँ जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं उनको कैसे हकमारी की जाए, उन्हें कैसे लिया जाए, इसलिए। तो इसको लेकर आगे क्या आप लोगों की रणनीति है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे? रणनीति हमारी ऐसी है कि हम उनके विरोध में नहीं हैं, हम डायरेक्ट कुर्मी महतो समुदाय से लड़ना नहीं चाहते, हम भी उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आपको भी एक हिस्सा दिया गया है, हमें भी एक हिस्सा दिया गया है। अगर आज झारखंड में 28 रिजर्व सीट है, हाँ, तो बाद बाकी तो आपके लिए ओपन है, खुला है, आप वहाँ जाके कीजिए ना। हाँ, आप वहाँ चुनाव लड़े, अगर राजनीतिक आरक्षण लेना चाहते हैं, आप वहाँ जाके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आदिवासी के क्षेत्र में आकर के, आदिवासी के हकमारी करके ही आपको क्यों लगता है कि आपका उत्थान होगा? और सिर्फ आज कुर्मी महतो समुदाय नहीं है, आपको आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, तकरीबन 200 से अधिक जातियाँ हैं, संपन्न जातियाँ हैं जो आदिवासी के कैटेगरी में आना चाहते हैं। आखिर क्यों? हाँ, क्यों? सीधी सी बात है, वे लाभ लेना चाहते हैं। खतवालों का भी मुद्दा है, मतलब कई बार लोगों ने किनका? खतवाल जो है, हाँ हाँ, खतवाल जो इन लोग भी के दर्जा में मिले, हाँ, कई बार आंदोलन कर चुके हैं। हाँ, तो इस पर आप क्या कहना है? देखिए, ऐसी बात है कि इसमें मेरा कहना क्या नहीं कहना, इसमें सबसे पहले जो संस्था बनी है, हाँ, कोई भी अगर कैटेगरी को अगर इंक्लूड करना है इस कैटेगरी में, तो पहले उनका काम है कि वो चेक करे, इसको देखे कि वाकई में वो सारे मापदंड ये पूरे करती है जिससे इसमें ST कैटेगरी में डाला जा सके। मांग तो हर कोई कर सकता है, हाँ, हर किसी का संवैधानिक अधिकार है कि मांग करे, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, इस कैटेगरी में चाहिए, लेकिन अगर आप उस मापदंड को पूरा करते हैं तो मैं चाहता हूँ, मैं खुद कहूँगा कि आप आ जाइए। हाँ, हाल में ही आप देखिए कि केंद्र सरकार ने 12 जातियों को ST सूची में डाला, तो वो मापदंड पूरे कर रहे थे, और जो मापदंड नहीं पूरे करते उन्हें बाहर रहना चाहिए। तो आज मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा और वही बात कहूँगा कि कुर्मी महतो समुदाय को बार बार तमाम संवैधानिक संस्थाएं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट इनकी मांगों को निरस्त कर चुकी है। TRI तक यहाँ तक कह दिया, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी कह दिया है, उन्हें कह दिया कि आप वो मापदंड पूरा नहीं करते हैं। चूँकि अभी 24 का चुनाव सामने आ रहा है, हाँ, तो जन दबाव कैसे बनाया जाए, सरकार के ऊपर दबाव कैसे बनाया जाए, तो ये तमाम गैर संवैधानिक तरीकों को अपना करके आज ये ST में आना चाहते हैं, जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके एक नेता है शीतल ओहदार, हाँ, हाल फिलहाल में ये 20 तारीख से उन्होंने शुरू किया था आपका झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में, हाँ, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सिरे से इस मांग को या इस बंदी को उन्होंने निरस्त कर दिया कि आप रेल रोड चक्का जाम नहीं कर सकते। बावजूद इन्होंने कुछ जगहों पे झारखंड और बंगाल के क्या बोलते हैं, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में इन्होंने क्या बोलते हैं, रेल रोड चक्का जाम किया। इनके ऊपर केस भी हुआ है,
कई दफ़ाएं भी लगी है। अब ये मांग कर रही है कि हमारे जितने लोगों को अंदर किया गया है, जितनी दफ़ा लगी है, उनको निरस्त किया जाए, उनको जेल से निकाले जाए, जो कि गलत है। एक सवाल है। हाँ। ये आप जो बता रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी ये मांगे हैं, हाँ, लेकिन अपनी मांगों को लेकर किस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आप लोग इससे फिर आगे बढ़िएगा? क्या ज्ञापन दीजिएगा, सड़क को करिएगा? ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारी मांग नहीं है, हम इनका विरोध कर रहे हैं। हम इनको विरोध कर रहे हैं कि आप जो एसटी सूची में आना चाहते हैं, आप इस मांग को अपने वापस ले लें। विरोध क्या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दर्शाइएगा या फिर और भी कोई तरीके होंगे? आज तो आदिवासी क्रांति सेना के बैनर तले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में ही हम लोग पूरे संयुक्त जितने भी यहाँ संगठन है, आदिवासी संगठन है, पूरे संथाल परगना भर से हम लोग पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और ज़रूरत पड़े तो हम लोग आंदोलन का रूप भी अख्तियार करेंगे। रणनीति अभी तय नहीं है? रणनीति अभी हम लोग तय कर रहे हैं, इसका प्रारूप अभी तैयार हो रहा है। जल्द ही आप जितने मीडियागण हैं, आप सभी को बता दिया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है इन मुद्दों में 1932 का जो मुद्दा सबसे ज़्यादा उठ रहा था वो गुम हो गया? 1932 का मुद्दा ये अलग है, ये कुर्मी महतो एसटी का ये अलग विषय है, तो ये दोनों को हम साथ में लेके नहीं कह सकते।